हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। इस समय मैं खड़ी हूँ कैथी गांव में, जहाँ पर कि मलाहों की बस्ती जो है कि 1200 की आबादी है। यहाँ पे निषाद परिवार के 2 लोग जो हैं कि अपने आप को नाव पे ही क्वारंटाइन किए हैं। इनका कहना है कि जब हम बाहर से लौटे तो हमें गांव में काफ़ी दिक्कतें हुई, लोग अपने घरों में नहीं, गांव में नहीं घुसने देते थे। तब हमें याद आया कि हम तो मलाह हैं और नाव का कारोबार करते हैं, और इसलिए इन्होंने अपने नाव पे ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। हालांकि इनके 14-15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम 2-4-10 दिन और रहना चाहते हैं ताकि यह वायरस मतलब दोबारा अगर कोई लक्षण आए तो वो रुक सके। इसी डर से अभी ये लोग अपने आप को यही इसी नाव पे ही क्वारंटाइन किए हैं, और अपनी व्यवस्था को देखते हुए ये गांव से जो है कि आटा चावल मांग कर ले आते हैं, या गांव के लोग इनको पहुंचा देते हैं, और इसी गंगा जी के में मछली मार करके ये लोग खाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई सब्जी और अन्य चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तक, और वो उपली जो है कि गांव के लोगों से ही मांग के ले आते हैं। महसाना से हम आए हैं और यहाँ हमें आए हुए 15-16 दिन हो गए, और वहाँ पे तो बहुत परिस्थिति झेलना पड़ा। वहाँ पे तो राशन पता ही आदमी दे के अपना दे रहे थे, वही खा रहे थे 50 दिन के तक। उसके बाद में अपना जो है कि ऑफ़र निकला, तो इसके बाद में हम लोग जो है कि भरे, ऑनलाइन किए अपना पहचान पत्र। इसके बाद में यहाँ हम लोग आए, यहाँ से फिर गाजीपुर गए, गाजीपुर से फिर डिपो बस से हम लोग यहाँ पे आए। हम लोग गांव में आए तो हम लोग सीधा अपने नाव पे ही आए, और नाव पे आके ही, और गांव वाले हम लोग को गांव में हलने नहीं दिए। 15-16 रोज हम लोग नाव पे ही बसेरा कर रखे, और गांव में कोई चीज़ घटता बढ़ता था तो कोई लड़के से दे के मंगवा लेते थे। गांव के अंदर क्या कारोबार आप बाहर में करते थे? तो गन्ने की मशीन चलाते थे हम। गन्ने की मशीन चलाते थे। कितने दिन से आप बाहर में रह रहे थे? हमें तो 3 महीने हो गए थे सर। वो तो पहले से वहाँ पे दुकान थी दूसरे की, मैं उसके यहाँ मैं मजदूरी करने गया था, और वहाँ पे जो है कि 3 महीने तक रहा। वो 1 महीने तक दुकान चली, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। फिर अपने कमरे के अंदर ही बैठ के खाना पीना, सब बाहर घूमने का नहीं, बस उसी के अंदर पड़े थे हम लोग। कैसे सफ़र किए आप? पैदल यहाँ तक आए या कैसे आए? हम लोग ट्रेन से आए। हम लोग गाजीपुर में अपना चेकअप करा के हम लोग को बस में चढ़ाया गया। फिर हम लोग यहाँ पे आके उतर के अपना जो है कि यही अपना अलग रहने लगे हम लोग आके, और हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं मिला, ना कोई चीज़ मिला। खाना पीने का व्यवस्था कैसे करते थे? खाना पीना की व्यवस्था अपना जो है कि घर से थोड़ा बहुत इनके घर से लेके आ जाते थे, लोग दे देते थे, नहीं तो भाई लोग हैं उनसे अपना मांग के अपना काम चलाते थे। और ये मल्लाह लोग मच्छी मारते हैं, 2-4 मच्छी मार के अपना मांग लेते हैं, अपना वही बनाते खाते। तो नाव पे ही सोना बैठना उठना सब करते हैं? सब नाव पे ही करते हैं। 54 दिन बाद हुआ, लॉकडाउन में फंसे थे, तो उसके बाद में कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा था। बहुत व्यवस्था करे, आने जाने का पैदल भी किए, उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं मिला था। हम लोग बोले कि अब भाई लोग से थोड़ा पर्चे वर्चे करेंगे गाँवपुर से, तो वो लोग हम लोग को छोड़ेगा, तो हम लोग को खाना वाना सब व्यवस्था दे रहा था। उसके बाद में हम लोग को किराया भरा भी दिया, पैसा खत्म हो गया था, मालिक भी नहीं दिया, तो उसके बाद किराया भरा दिया, तो हम लोग किराया भरा लेके आए। तो किराया भरा गाजीपुर आए, सीधे गाजीपुर से फिर ब्लड चेक किया, मशीन अथवा चेक किया टेम्परेचर। उसके बाद में हम लोग को लिया के छोड़ दिया, कैथी से छोड़ा था। हम लोग डायरेक्ट रात को आए, बैग रखे घर पे, घर भी नहीं गए, मोहल्ला में गए, बैग रख दिए। उसके बाद में हम लोग नाव पे लगने गुजारा करने। उसके बाद में गुजारा करते करते तो हम लोग गांव में 2 दिन 3 दिन बाद थोड़ा सोचे कि जाएं कुछ लाने जाने, थोड़ा राशन बताइए, तो लोग हम लोग को गाँव में नहीं जाने देते। तो छोट ले गए थे, तो उन लोग से हम लोग पैसा वैसा दे के कमाते थे, खाते थे, तो दे रहे थे। तो उसी हम लोग इसी पे गुजारा करते थे, जो हम लोग का काम था इसी पे, सब हर काम। इस पे नाव पे आपकी कहाँ से कमाई हो रही थी? नाव मच्छी मार रहे थे, जाल थी ना, मतलब जाल से मछली भी मार रहे थे क्वारंटाइन के बाद? मार रहे थे, खाने पीने की व्यवस्था होगा ना। अच्छा। हाँ, अब राशन आलू प्याज कोई नहीं दे रहा है, तो मच्छी तो मारेंगे 2-4 खाने के लिए मिल जाता था, तो हम लोग भूज के खा देते थे। उसके बाद में पका के खा देते थे, और उसमें भी सब हर व्यवस्था हम लोग का था। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब से वो गुजरात से आए हैं, उनको हम लोग 1-2 दिन उनको घरों में रहने के लिए कहा कि भाई आप होम क्वारंटाइन रहिए, कोरोना की वैश्विक महामारी को देखते हुए आप अपने को थोड़ा सा अलग रखिएगा, और घर में चूँकि एक ही कमरा होने के नाते और
उनका जो है परिवार में रहना संभव नहीं हो सका और इसलिए थोड़ा सा उनको ये लगा कि भाई हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, तो सबसे अच्छा उनको ये लगा कि मैं अपने नाव पे ही क्यों ना क्वारंटाइन कर लूँ, चूँकि 21 दिन की बात है, 21 दिन के बाद मैं अपना पुनः वापस घर आकर फिर अपने परिवार के तरीके से रहूँगा। देखिए यहाँ का उनका मुख्य जीवन यापन यही है कि उनका एक जल ही जीवन है, मतलब वो उनका नाव है, नाव से ही अपना संचालन करके अपने परिवार का आजीविका चलाते हैं। और वो भी इस समय वैश्विक महामारी को देखते हुए क्वारंटाइन होते हुए लोग अपना वो भी बंद कर दिए हैं, इसलिए कुछ लोग बाहर जो गए थे वो काम बंद होने के चलते गांव में पुनः वापस आ गए हैं और उनको 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। इस समय उनके लिए आपकी तरफ से क्या व्यवस्था है? मेरे तरफ से उनको जो राशन कार्ड बनवाया गया है, राशन समय समय पर उनका अंगूठा लगा करके अपना मिलता रहता है और मेरे तरीके से सैनिटाइज़र, मास्क और साबुन की जो है बंटवा दी गई है ताकि जो है अपना जो सुरक्षित रह सके। हमारे यहाँ कम से कम 1200 से 1300 की आबादी होगी, जिसमें लगभग 5% के आसपास बाहर रहते हैं, वो भी इस समय आ चुके हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।